हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि जो डेसिमल होते हैं उस डेसिमल को आप कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, उसमें आपको कितना इजी से इजी मेथड से उस डेसिमल को, कोई भी डेसिमल नंबर को आप कैसे डिवाइड उसको डिवाइड करोगे, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मैं इस पेपर को हटा देता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, देखो तो आपका 3.28 बाई 0.8, इसको क्या करनी है, आपको डिवाइड करनी है। तो देखो डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो 3.28 बाई मीन्स डिवाइड, ठीक है 0.8। देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे इसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 देन 2 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले नीचे 1, और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 देन 1 0 लगा दो। ठीक है, तो देखो आपका 328 बाई 100। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो जब आप डिवाइड को सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, तो आप डेसिमल के बाद वाला जो आपका जो क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो होता है, इसको क्या करते हो, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो। रेसिप्रोकेट मीन्स जो होता है, या इसे कहते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हो। और इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर कर देते हो, लिख देते हो, और जो चीज़ ऊपर होती है उसको नीचे कर देते हो। ठीक है, हम डिवाइड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई में करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं इधर वाले को रेसिप्रोकेट कर, मतलब आपका 10 नीचे है तो उसको ऊपर कर देंगे, और 8 जो था ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं रेड पेन लेता हूँ। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई तो दिक्कत नहीं, देखो ऐसे कैंसिल होता है। और देखो आपको मैं बता रहा हूँ, इस 8 से, ये 8 है, 8 से ये कट जाएगा 8। देखो 8 चौका 32, 8 का जो टेबल, जो 8 का टेबल 4 पर पड़ोगे 32 होगा, देन ये 8 एकम 8 41। ठीक है, तो अब आपका कितना हो गया, आपका 41, यहाँ पर 10 बचा है लास्ट में, तो 14 ऐसे नहीं आ रहा, तो 41 इंटू 1 गिव्स 41 एंड देन 10 इंटू 1 गिव्स 10। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, अब आपका ये फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो ऑलरेडी क्या चीज़ में, डेसिमल में, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपका जो आंसर जो आए वो अभी क्या चीज़ में आए, डेसिमल में आए। तो देखो ये 41 हो गया, तो 41 हो गया, तो आप इसको डेसिमल में कैसे करोगे, तो देखो आप जो था राइट साइड से लेफ्ट की तरह जाओ, मतलब आगे से पीछे की तरह जाओ। कितना डिजिट, कितना जीरो है, 1 0 है। जब जितना जीरो होगा उतना डिजिट जो होता है आगे से पीछे की तरह जाओगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की जाओगे, कितना डिजिट, 1 0 है तो 1 डिजिट, देखिए यहाँ से आपका डेसिमल यहाँ पे होगा, मीन्स आपका आंसर कितना होगा, 4.1 होगा। ओके, हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 0.288 बाई 0.9। ओके, इसको कैसे करोगे, फिर उसी तरह आपका 0.288 बाई को आप डिवाइड करोगे एंड देन 0.9। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, देन 3 0 आप लिख दो। ठीक है, उसके इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल का कितना डिजिट है, 1 है, तो 1 0 लिख दो। तो आप देखो कि, तो देन आपका देखो 288 बाई 1000 इंटू, अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करते इधर कर क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, मतलब रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो आपका 10 बाई 9 हो गया। तो देखो आपका ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो कि आपका 8 और 8 16 होता है, 2 18, तो 18 जो होता है आपका 3 की टेबल में तो है ना। जब आपका 3 के टेबल्स में है तो ये ऑलरेडी जो था आपका 3 से एकदम जो है क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसे 3 से करोगे 3 3 9, और इसे करोगे तो आपका कितना बार में होगा, तो आपका हो जाएगा 9 3 27, 27 हुआ, और 27 1 28, मतलब यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो 1 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, तो 3 6 18। ठीक है, अब देखो 9 6 15, 15 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इसे क्या कर 3 से डिवाइड करोगे, फिर
तो आपका कितना बन कटेगा, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, ठीक है। तो देखो, तो आपका ये 32 इंटू 1 गिव्स 32 बाई आपका 100 इंटू 1 गिव्स आपका 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। देखो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, देखो 1 2, तो आपका एक 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। और इसे अच्छे लगने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, या 0 पर लिख देते, उसके बाद डेसिमल, देन 3.2 लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपका पूरा जितना भी डेसिमल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, मतलब जो डिवाइड है, कोई भी डेसिमल को डिवाइड करना आपका पूरा क्लियर होगा अगर आप मतलब शांत से और जो है कंसंट्रेट होके आप इस वीडियो को देखोगे तो, ठीक है। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 25.395 बाई 1.5, ठीक है। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे करोगे, फिर उसी तरह आप देखो 25395 बाई मीन्स डिवाइड, ठीक है, 15, ठीक है। बाई को रिप्लेस कर दोगे डिवाइड से, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करनी है। तो देखो जब आप क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले 1, और 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, मतलब 3 0 लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, देन 1 0 लगा दोगे, ठीक है। तो देखो आपका 25395 बाई 1000 इंटू, इसको क्या करते हो, जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो तो रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब जो चीज़ नीचे उसको ऊपर कर देते हो, मीन्स आपका 10/15 हो गया, ठीक है। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ओके। अब देखो कि आपका 15 है, तो जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वह कितना, किससे डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। देखो इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, देन ये हम कह सकते हैं कि आपका 5 से डिविजिबल है। तो इसे 5 से करोगे तो 5 3 15, और इससे 5 से 50 25, उसके बाद देखो 25 कट गया, उसके बाद पूरा तरह से कट गया, अब आपका 3 बचा। क्या 3 होता है वो 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आपने 2 डिजिट लोगे। जब 2 डिजिट लोगे तो 2 डिजिट लोगे तो एक आप यहाँ पे 0 लगा देना। जब कभी भी 2 डिजिट आप लोगे, 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है, एक डिजिट अगर आपका डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आपको 2 डिजिट लेनी है, और 2 डिजिट जब लोगे तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे, ठीक है। अब 39 हो गया, तो 7 बचे 35 हो गया, 35 और 4 39 होता है, तो यहाँ मान लो 4 हो गया, तो 4 और 5 कितना हो गया, 45, तो 9 बचे 45 आपका, ठीक है। तो देन देखो, तो आपका 9 7 16, 16 4 20 1 21, मतलब 21 जो था ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल है 21, देन आपका 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो आपका ये काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 जोता है, एंड देन जोता है उसके बाद कितना 2 बचा, तो 2 और 0 20 हुआ, तो 20 कितना 6, तो आपका 18 चौथे का 18, फिर 2 बचा 2 और 7 27 हुआ, तो 27 9 त्रिका 27 होगा, उसके बाद 9 बचा, तो 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। तो आपका पूरा तरह से कैंसिल हो गया, मतलब आपका 1693 इंटू 1 गिव्स आपका 1 किस, मतलब कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो अगर सेम नंबर मिल जाता है, मीन्स 1693 आ गया। 22 होता है आप 100 इंटू 1 गिव्स 100। जब आप इसे क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप 1693 लिख दोगे, और आप राइट से लेफ्ट की तरफ कितना डिजिट जाओगे, क्योंकि 2 0 है तो 2 डिजिट, तो आपका 16.93 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो था 4th नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका जो है कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका जो है RS अग्रवाल की जो है ना, RS अग्रवाल बुक है उसकी जो डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन हम 4th नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो 4th नंबर में है आपका 2.0484 बाई 0.18, ठीक है। तो देखो तो आप 2.0484 बाई मीन्स डिवाइड
और 0.18। जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बाद 1 और 1 के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4, देन 40 आप लिख दो, ठीक है 40 ओके। एंड देन बाय इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और उसके बाद कितने डिजिट है 2, देन 2 0 आप इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। देन 20484 बाई 1000 आपका 10,000 इनटू होता है, देखो अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो क्योंकि सॉल्व करने के लिए, तो जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हो, बाई जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हो, ठीक है। तो आपका ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और बच्चा देखो कितना, ये 18 है, 8 एक 9, तो 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ देख लो 8 4 12 4 16 2 18, 18 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। देन दोनों 3 से डिविजिबल है तो आप 3 से इसे कैंसिल करो, देखो तो 6 6 का 18 और इसे जो था 3 से करोगे तो कितना होगा 20 जो था आपका 6 6 का 18 18 और 2 बचा 2 और 4 कितना होता है 24 होता है। यहाँ मान लो 2 हो गया, 2 और 4 24 हो गया, तो 24 कितना बार कटेगा 8 3 24 बच गया। उसके बाद 8 आया, ठीक है, तो 8 जो होता है 8 आपका कितना बार में 3 दूनी 6, तो 2 बचा 2 और 4, तो 24 फिर 8 3 24 8 बच गया। उसके बाद देखो 8 2 10 10 8 18 18 अच्छे कितना होता है 24, ऑल्सो और मल्टीपल ऑफ 3 3 के मतलब टेबल में है। देन आप इसे ये 6 जो होता है और ये भी क्या है 3 के टेबल में, देन आप 3 से फिर कैंसिल कर दोगे तो देखो तो आपका हो गया 3 दूनी 6 और ये आपका कितना, तो आपका हो गया तो 3 दूना 6, उसके बाद फिर 6 6 2 बचा 2 22 हुआ मतलब 7 3 21, उसके बाद 18 6 3 18, ठीक है। फिर आपका ये क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 1 1 एंड देन 3 और 3 हुआ 6 हुआ एंड देन 16 तो 8 से, ठीक है। तो आपका आया 1138 बाई 100, ठीक है, क्योंकि 100 इंटू 1 गिव्स 100। देखो जब इसे डेसिमल करो कैसे, आपका 2 डिजिट है मतलब 1138 मतलब 2 डिजिट के बाद 1 2 मतलब आपका डेसिमल इतना होगा, 1.38 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन में, तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन जो होता है 5th नंबर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको, ठीक है। 5th नंबर में है आपका 0.28228 है, ठीक है, 228 बाई 0.38, ठीक है। तो देखो तो 0.228 बाई मीन्स डिवाइड एंड देन 0.38 हो गया, ठीक है। अब देखो कि आप जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 देन 3 0 आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद डेसिमल को हटाओगे तो 1, इसके बाद कितने डिजिट है 2 देन 2 0 आप लगा दो, ठीक है। अब देखो 228 बाई 1000, ठीक है। 1000 जब डिवाइड को आप सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, और मल्टीप्लाई में करते हो तो डिवाइड के इस साइड वाले साइड को आप रेसिप्रोकेट करते हो, मतलब जो चीज़ नीचे उसको ऊपर मीन्स 100 बाई 38, क्योंकि आप देखो इसके मतलब कोई भी डिजिट के लेफ्ट में अगर मतलब कोई भी अगर नंबर है, नंबर के पीछे कितना भी 0 लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो देखो आपका 38 हो गया, देन देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया। अब देखो कि ये कितना बार कट जाएगा, अब चलो 2 से काटो तो 19 गुना 38 एंड इसे 2 से काटो तो 1 1 देन 4, ठीक है, 1 1 एंड देन 8 जो था 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद देखो 19 छक कितना होता है, 19 छक 114 होता है, मीन्स 6 इंटू 1 गिव्स 6 एंड 10 इंटू 1 गिव्स 10, ओके। तो इसको डेसिमल में करोगे मतलब एक डिजिट के बाद, तो आपका एक डिजिट के बाद यहाँ इधर जाओगे, एक डिजिट आपका डेसिमल यहाँ है, इसको अच्छे लगने के लिए हम क्या करते हैं 0.6 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका 5 नंबर है। अब मूव करते हैं हम 6 नंबर पे, तो 6 नंबर है आपका 0.8085 बाई 0.35, ठीक है। तो देखो तो आपका 0.8085 बाई को डिवाइड में करोगे एंड देन 0.35 इस, ओके। देन इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल का कितने डिजिट है 4 देन 40, ठीक है।
और इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल का कितने डिजिट है 2, देन 2 0, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपका 8085 बाई 2034, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो देन जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हो, और जो चीज़ ऊपर होता है उससे नीचे कर देते हो, ठीक है। देन देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, ऐसे कैंसिल होता है जी, ठीक है। और देखो इस दोनों के लास्ट में 5 है, दोनों नंबर के लास्ट में 5 है, दोनों जो था 5 से डिविजिबल है। देन इसे 5 से 7 बचे 35, और इसे करो 5 से, तो आपका 5 तो एक बार में तो बचा 3, क्योंकि 5 3 है 8 है, तो 3 बचा, 3 0 हुआ, 3 0 30 हुआ, तो 6 बचे 30, उसके बाद 8, तो फिर 1 एंड देन फिर 3 और 5 35, 7 बचे 35, ठीक है। तो देखो जब 7 से इसे कैंसिल करोगे 7 से, तो आपका 7 दूना 14, 2 बचा, 2 1 21 हुआ, तो 7 3 21, और देन फिर जो तो 21 हो गया, उसके बाद 7 बचा तो 1, मतलब आपका 231 बाई इंटू 1 मीन्स आपका 231, और 100 इंटू 1 गिव्स आपका 100। और इसे करो कैसे होगा, 231 मतलब 2 0 है, मतलब राइट से लेफ्ट की जाओ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आने पर 1 2 यहाँ पर आपका डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नंबर हो गया। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर, तो 7 नंबर में आपका 21.976 बाई 1.64, 21.976 बाई 1.64, इसको कैसे करोगे, तो देखो तो आपका 21.976 बाई को डिवाइड में देन 1.64, ठीक है। जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और डेसिमल में कितने डिजिट है 3 है, देन 3 0 आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक, लगा दो। एंड देन इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और 1 के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, देन 2 0 आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 21976 बाई 1000, ठीक है, इनटू जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो क्योंकि सॉल्व करने के लिए, तो जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हो, जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हो, ठीक है। 164 हो गया, ठीक है। तो देखो आपका क्या हो गया कि ए 0 से ए 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करनी है, इसको कैंसिल करना। देखो कैसे करोगे, आपका 2 से कैंसिल होगा तो आपका 8 एंड देन 4, और इसे 2 से करोगे तो 1 और ओके, और 1 बच रहा है, तो 1 जो था आपका 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो 2 डिजिट लोगे 19, जब 2 डिजिट लोगे तो आप एक 0 यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दोगे, लगा दोगे। उसके बाद कितना होगा 19 होगा, तो 9 से 9 दूना 18, 18 हो गया, ठीक है। उसका 18, एक बच रहा है 17, तो 8 दूनी 16, और 16 एक 17 बच रहा था, 17 हो रहा था, तो 1 हुआ, तो 1 16, फिर 8 से कैंसिल हो जाएगा। फिर जब इससे आप क्या चीज़ करोगे 2 से करोगे तो ये आपका होगा 4 एंड देन 4, देन आपका देखो यहाँ पर 2 होगा जी, 2 होगा ये, ठीक है, 82 होगा, क्योंकि 164 का 82 होगा, एंड देन आपका 41 होगा, और 41 होगा जब इसे 2 से करोगे तो ये आपका होगा, ये 5 से 10 कट जाएगा, एंड देन 9 जो होता है 4 दूनी 8, एक बचा 1 और 8 18 हुआ, एक यहाँ पे लिखोगे 1 और 8 18 हुआ, और 18 आपका 9 से कट जाएगा, एंड देन 8 जो होता है 4 से, ठीक है, 8 जो होता है 4 से। अब क्या करो कि इसे आप डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो कि मीन्स 41 डिवाइड 5494 को, ठीक है, 5494 के 1 बार में करोगे तो आपका 41 आएगा, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आपका 9 है, ठीक है। आप जब इससे 41 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 एंड देन 4 3 12, ठीक है, तो 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, और ये कैंसिल हो गया, ऊपर से आपका 4 है, ठीक है। 164 जब 164 किससे डिविजिबल है, इसे करीब देखो, और इसके या तो 164 जो होता है 41 से डिविजिबल हो जाए, या उससे करीब जाओ। तो जैसे ही आप 4 से इसे कर रहे हो, 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका 164 आ जाए, मतलब 164 जो होता है आपका डिविजिबल है 41 से, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका देखो ये कितना है 41 से, अब कर सकते हो आपका 41 से या 5494 134 से डिविजिबल है, ठीक है, 34 से
डिविजिबल है, देन 134 इंटू 1 गिव्स 134 22 होता है आपका 10, ठीक है। देन जब 134 है और इसको क्या करो डेसिमल में करोगे तो राइट से लेफ्ट से जाओ कितना डिजिट, एक डिजिट, मतलब आपका डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर जो आपका है, 8 नंबर जो है आपका 11.04 बाई 1.6, ठीक है। 1.6 तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले जो होता है आप 11.04 डिविजिबल 1.6, ठीक है। देन 11, जब इस डेसिमल को देखो आप यहाँ चलो एक स्टेप और बढ़ जाओ, ठीक है, डिवाइड एंड 1.6, जब इस डेसिमल को हटाओगे, जब इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 और डेसिमल में कितने डिजिट है 2, देन 2 0 आप इम्प्लीमेंट कर दो। देन इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 और एक कितना डिजिट है 1, देन 1 0, ठीक है। तो आपका हो गया 1104 बाई 100, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो तो इधर वाले को रेसिप्रोकेट कर मतलब उल्टा कर देते हो, 10 जो नीचे है उसको ऊपर कर दो और 16 जो होता है आपका ऊपर है देन नीचे कर दो, ठीक है। जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो देखो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद इसे 2 से कट करोगे तो आपका 8 हो जाएगा, एंड इसे 2 से करोगे तो आपका 5 दूनी 10 हुआ और 1 हुआ, बचा 11 है तो 1 हुआ, 1 और 0 कितना हुआ 10, तो 5 दूना 10, उसके बाद 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसे फिर 2 से करोगे तो ये आपका 4 होगा, और ये कितना होगा 2 दूनी 4 और आपका 15, 7 दूनी 14 और 14 बचा, 15 था तो 1 बचा, 1 और 2 कितना 12 हुआ, तो 12, 6 दूनी 12, फिर इसे 2 से करोगे, जब इसे फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और इसे 1 एंड देन 3 6 तो 7 है, तो आपका 1 बचा, 1 6 16 8 से हो गया, ठीक है। देन फिर इसे 2 से करोगे तो आपका 6 दूनी 12 तो एक 13, 1 बचा, 1 और 8 9, मतलब आपका 69 और 10 आपका बचा, ठीक है। जब इसे डेसिमल में करो क्या होगा, आपका जो होता है 69, क्योंकि 1 0 है तो राइट से लेफ्ट जाओ कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो आपका 6.9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं आपका 8 हो गया, एंड देन अब 9 नंबर, ठीक है, आपका 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में आपका है 6.612 बाई 11.6, ठीक है। तो देखो 6 पॉइंट जो होता है 612 बाई मीन्स डिवाइड देन 11.6, ठीक है। जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और 1 के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, देन 3 0 लगा दो। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखो 6612 बाई 1000, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेगा इधर वाले को क्या करते रेसिप्रोकेट कर, मतलब जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हो, जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हो, ठीक है। 9 नंबर, ठीक है। तो देखो तो इससे क्या करोगे आप 2 से कैंसिल करोगे आपका 9 नंबर में, तो आपका कितना होगा, ये आपका 5 दूनी 10 और 1 बचा, मतलब 1 1 6 16 हुआ, तो 16 आपका 8 से कट जाएगा, एंड देन इसे 2 से कैंसिल करोगे 3 से, फिर यह 6 कितना से 3 से 2 से करोगे 6 में कट जाएगा, एंड देन देखो अब 2 डिजिट बच रहा है, क्योंकि 1 जो होता है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आपको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 2 डिजिट 12 है तो मतलब 1 0 लोगे, उसके बाद 12 को 6 से आप डिवाइड करोगे देन, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 2 से करोगे तो कितना बार हो जाएगा आपका 2 से 4 एंड 1 बचा, 1 और 8 18 हुआ, तो 9 से 9 दूनी 18, और इसे जब 2 से करोगे तो 1 और 1 2 से करोगे 2 1 जा 2, और 1 बचा 1 3 13, तो 13 को 2 से करोगे तो 6 दूनी 12, तो 6, उसके बाद 1 बचा 1 और 0 10, तो 10 को कितना से 2 से डिवाइड करो तो 5 बार में, एंड देन उसके बाद 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड करो 3 बार में,
आपका इतना आ गया, ठीक है। अब 29 को 29 से आपको 1653 को डिवाइड करनी है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले देखो 165 जो था अगर 30 से ले लो तो लगभग ये आपसे डिवाइड होगा 5 से, करो उसके करीब आएगा। तो देखो, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 और 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 और 5 10, 10 4 14, ठीक है। उसके 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से 3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर इसे 7 से 29 को, अगर 29 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 203 आ जाएगा, ठीक है। देन 7 से करते हैं तो 9 सत्ते 63, आपका 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6 और 7 में 14, 14 6 20, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया, मतलब 29 से आपका 1653 जो होता है यह 29 से कितना बार कट जाएगा, 57 से कट जाएगा, मीन्स 50। देखो अब आपका जो होता है ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब अच्छा आपका 57 इंटू 1 गिव्स 57 बाई 100 इंटू 1 गिव्स 100। जब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, तो देखो 57 है, एक आपका 2 जीरो ना, तो देखो तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो मतलब आपका डेसिमल यहाँ होगा, ठीक है। तो अच्छा लगने के 0.57 कर दोगे। देन 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 10th नंबर क्वेश्चन में है आपका 0. तो 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर आपका है 0.076 बाई 0.19, ठीक है। तो देखो, तो सिंपली 0.076 बाई मीन्स डिवाइड एंड देन 0.19 मीन्स 0.19, देन डेसिमल हटाओगे उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, देन 3 0 आप पुट कर देखो 1 2, डेसिमल के बाद 0 भी ऑल्सो डिजिट, तो 3 डिजिट है, देन 3 0, ओके। एंड देन इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और उसके बाद कितने डिजिट 2, देन 2 0, ओके। देन देखो तो आपका 76 बाई 000। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये वाला क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, मतलब जो चीज़ नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। देन देखो अब आपका क्या हुआ कि 0 से ये कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल हो गया, और आपका जो होता है 19 से यह 19 होगा 76, ठीक है। देन आपका 4 बाई 4 इंटू 1 गिव्स 4 एंड 10 इंटू 1 गिव्स 10। देन देखो आपका 4 है, 4 इसके आपको जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो आप राइट से लेफ्ट की तरह जाओ, कितना डिजिट, 1 डिजिट, क्योंकि आपका 1 0 है तो 1 डिजिट, देन आपका डेसिमल यहाँ, और इसे अच्छा लगने के लिए 0.4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देन 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में आपका है, 11 नंबर में है आपका 148 बाई 0.074, ठीक है। तो देखो तो 148 बाई मीन्स डिवाइड एंड 0.074, इधर कोई नहीं है तो इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, मतलब 0 भी आपका डिजिट है, 3 डिजिट है, देन 3 0 आपका होगा, ओके। तो देखो 148 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो फॉर सॉल्व करने के लिए, देन ऊपर का 74, तो आपका ऊपर एक जो नीचे है ऊपर चला जाएगा 1000 बाई 74, ठीक है। तो देखो अब 74 से जब आप इसे कैंसिल करोगे कितना बार में, देन आपका 2 बार में कैंसिल हो गया, तो मीन्स देखो 2 इंटू 1000 गिव्स 2000, ओके। देन अब आपका मैं देखा 11 हो गया, देन आपका अब 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर में आपका 16.578 बाई 5.4, ठीक है। देन देखो तो इसको 16.578 बाई मीन्स डिवाइड एंड देन 5.4, जब इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है,
3 डिजिट देन 3 0। ओके, इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो आपका 1 0 हो गया। ठीक है, 16578 बाई 1000। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, देन इसे क्या करो, रेसिप्रोकेट, जो चीज़ नीचे उसको ऊपर कर दोगे और जो ऊपर है उसको नीचे कर दोगे। ठीक है, तो देखो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड देन इसे 2 से कैंसिल करो, कितना होगा, 2 एंड 2 जो 4, एंड वो आपका 14 हुआ, तो 14 7 दूना 14। ठीक है, उसके बाद इसे 2 से करोगे तो 8 आपका हो गया, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 17 हुआ, 8 दूनी 16, देन 8 दूनी 16। ठीक है, ओके, देन आप क्या करोगे, इससे फिर से देखो 8 8 2 10 18 18 8 26 हुआ, लेकिन आप इसे कितना से कैंसिल करो, आप इसे आपका यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो 9 8 17 17 2 19 20 27, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या करो 3 से, तो ये आपका 9 से आपका 3 से करो, 9 9 3 27, और इसे 3 से कैंसिल करोगे, देन 3 दूनी 6 हुआ, एंड देन 6, और उसके बाद 2 2 22 हुआ, 22 7 3 21, और उसके बाद कितना 1 बचा, तो मीन्स 1 और 8 18 हुआ, 18 हुआ, 18 6 3 18, एंड देन 18 हुआ, उसके बाद कितना हुआ आपका 18 और 9 हुआ। ठीक है, तो 9 3 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन फिर 3 से कैंसिल करो इसे, तो देखो अगर इसे 9 से ही कैंसिल करते हो तो 9 3 27, और उसके बाद 6 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 0, एंड देन 9 7 63 आपका 7 से, मतलब आपका आगे कितना, ये आपका 307 बाई 00। ओके, देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो देखो आपका राइट से लेफ्ट की जाओ, कितना डिजिट, कितना 0, 2 2 0 आपका यहाँ पे होगा, मीन्स 3.07 आपका आंसर होगा। ओके, एंड 13 नंबर में है आपका 28 बाई 0.56। ठीक है, 28 बाई मीन्स डिवाइड एंड देन 0.56, इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, देन 2 0। ओके, तो 28 इंटू 56 बाई, सॉरी आपका जो था यहाँ पे इसको क्या करते हो, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, मीन्स आपका 100 बाई 56। ठीक है, जब इसे 2 से कैंसिल कर, देखो इसे 2 से कर, 28 2 जा 56, 2 से हो गया, और 2 से 100 कितना 50। ओके, देन आपका ये कितना आएगा, 50 आएगा। ओके, ये आपका 50 आएगा। देन अब आपका 14 नंबर देखो, 14 नंबर जो है, तो 14 नंबर में आपका 204 बाई 0.17। ओके, तो 204 बाई मीन्स डिवाइड एंड 0.17। ओके, देन देखो तो 204 जब इसको डिवाइड एंड देन 0.17, इस डेसिमल को हटाओगे देन 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, देन 20। ठीक है, तो देखो 204 जब आप डिवाइड को सॉल्व करते हो तो आप इसे क्या करते हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, और मल्टीप्लाई करते हो तो इधर वाले जो डिवाइड की साइड इसको रेसिप्रोकेट कर दो, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर कर देते हो, और जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर देते हो। ठीक है, देन देखो तो आपका 70 से 17 एकम 1, 17 एकम 17, तो 1 से आपका देन कितना बचा, 3 और 4 34 हुआ, 17 आपका 17 दूना 34। ठीक है, तो देखो आपका 12 इंटू 100 मीन्स 1200। ठीक है, उसके बाद देन आपका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ओके, तो 3/8 तो 3 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर, 3/80 है। ठीक है, 3/80, 3 को 80 से डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो 80 डिवाइड देन 3, तो आपका जो होता है 3 जो होता है 80 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे डेसिमल ले लोगे, तो 1 0 हो गया, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, तो आप 1 0 आ गया। ठीक है,
अब देखो 80 को 3 से करोगे, 3 से तो 8 3 का 24, 240, देन 0 और 10 में से 4 गया 6 और ये आपका कैंसिल। फिर भी आपका 60 जो होता है 80 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे, तो एक जीरो लगा दो। यहाँ पे जीरो मत लिखना, एक ही बार यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। अगर एक और जीरो रखता तब जाके एक जीरो यहाँ पे रखता, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो 80 को फिर अब देखो आप कितना 7 8 56, क्योंकि 7 8 56 मतलब 56, एक जीरो यहाँ पे तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। देन 7 से तो 0 एंड देन देखो ये जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो दाएं लेगा, ये आपका हो जाए 10, 10 में से 6 गया 4 और ये 5 है कैंसिल हो गया, ठीक है। एक और जीरो होगा, देन अब 8 बचे 40, 40 और एक जीरो था तो एक जीरो, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो आपका जब 3 को 3 जो होता है, आपने क्या किया 3 को 80 से डिवाइड किया, 3 को 80 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.0375। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।